शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ब्लू वर्ल्ड सिटी के एनओसी के हवाले से है। जिस तरीके से आपने देखा है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर एनओसी के हवाले से बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनी है, तो ये है कि बहुत से लोगों ने ये चीज़ कही है कि जी आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं, क्योंकि जो भी आपके एंड से जो बात होती है वो सबसे ज़्यादा ये ऑथेंटिक होती है। सबसे पहले मैं आप तमाम अहबाब का मशकूर हूँ कि जो हम पे यकीन करते हैं और हमें मौका देते हैं इस चीज़ के हवाले से कि जी हम एक चीज़ बताते हैं कि ये चीज़ एक चल रही है और इसके ऊपर आप लाजमी वीडियो बनाएं। तो एनओसी के हवाले से बेसिकली आज मैं वीडियो एक बनाना जा रहा हूं और ये वीडियो बेसिकली ब्लू वर्ल्ड सिटी के हर मेंबर के लिए ज़रूरी है कि जिन्होंने 2018 के अंदर प्लॉट लिए हैं, 2019 के लिए अंदर लिए हैं, 20 में लिए, 21 में लिए, या जो लोग सोच रहे हैं कि हमने प्लॉट लेना है और वो ये सुनी सुनाई बातों के ऊपर है कि जी ये बिल्कुल जिसे कहते हैं गैर कानूनी प्रोजेक्ट है, जाली स्कीम है, फ्रॉड है, ये है वो है। तो इसके अंदर हम वो सारी की सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये है कि पेपर प्रूफ के साथ, लेकिन शर्त ये है कि वीडियो आपने पूरी देखनी है और उसको समझना है और उसके बाद आगे शेयर भी करना है कि जो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई, आपके कोई जानने वाला कोई दोस्त है, कोई भाई है, कोई बहन है, उनके साथ आपने लाजमी शेयर करनी है, ताकि जितनी ज्यादा ये वीडियो शेयर होगी उतनी ज्यादा लोगों की इस्लाह होगी इसके अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ब्लू वर्ल्ड सिटी जब हाउसिंग प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ था तो उस टाइम पे इसको जो मैं बिल्कुल इनिशियल से आप लोगों को बताने लगा हूं सारी की सारी चीजें, और जो आज की डेट तक इसका जो स्टेटस है वो सारी चीजें बताऊंगा। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, कोशिश करूंगा जल्दी सम अप करूं, लेकिन सारी की सारी चीजें आपको विद ये कि जिसे कहते हैं कि प्रॉपर पेपर वर्क के साथ इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा। इस टाइम पे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो चीज देख रहे हैं, ये जी ब्लू वर्ल्ड सिटी मोजा, हबताल और सिहाल में, जो कि बिल्कुल इनिशियल फेज में 427 कनाल रकबे पर मुश्तमिल है और डीसी एंड डीपी ने प्लानिंग परमिशन मंजूर दे दी है। मतलब कि ये इसकी प्लानिंग परमिशन 427 कनाल के ऊपर अप्रूव्ड, और ये नीचे आप देख सकते हैं जी कि जो साइन हुए हुए हैं, ये समीउल्लाह खान नियाजी है, असिस्टेंट डायरेक्टर बीसी और रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसके अलावा जो आपकी होते हैं सुपरिटेंडेंट स्कीम, ठीक है, आरडीए के, ये उनके साइन है। इस के ऊपर आप देख सकते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी का भी है कि जी 2000 कनाल पर मुश्तमिल है और प्लानिंग परमिशन जारी कर दी गई और एलओपी। ये था बिल्कुल इनिशियल फेज। पहले दिन से अगर कोई बंदा ये चीज अगर आपको कहता है कि जी ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है जी वो जाली स्कीम है, तो ये भाईजान आपको 427 कनाल इनिशियल जब सोसाइटी शुरू हुई थी, ये उस टाइम पे प्लानिंग परमिशन दी गई। अब उसके बाद फिर दूसरी, क्योंकि ये स्टेजेस होती है, आपको पहले दिन पूरी हाउसिंग प्रोजेक्ट का ना एलओपी मिलता है, ना एनओसी मिलती, ना प्लानिंग परमिशन मिलती है, आपको छोटे से एक पैच का मिलता है, साथ साथ आप जमीन एक्वायर करते जाते हैं और अपनी लैंड आगे मुतलका डिपार्टमेंट में सबमिट करवाते रहते हैं। उसके बाद ये चीज आ गई कि जी ये आरडीए की हदूद के अंदर बहुत से एरियाज हैं जो कि रावलपिंडी के नहीं आते, ठीक है, जो कि लोकल आपकी गवर्नमेंट जो है, मतलब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है, उसके तहत ये चीज आती है। बॉल जो थी एनओसी की वो उठ के, मतलब कि ये एक दो अदारों की एक जंग थी, जो कि मैं वेरियस आपको बताता रहा हूं। बहुत से लोग ये चीज नहीं समझते। इसमें ना ब्लू वर्ल्ड सिटी का कोई कसूर है, इसमें ना कोई और दीगर सोसाइटीज जो है उनका कोई कसूर है जिनके एनओसी अभी तक नहीं आए। ये एक अदालती एक चीज है जो कि आप कह सकते दो अदारों के दरमियान जो थी, डेवलपमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। अभी जिस तरीके से आपने देखा है कि पंजाब का पूरा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो बहाल हो गया, तो ये इसमें ब्लू वर्ल्ड सिटी का कोई कसूर नहीं है, या इसमें किसी दूसरी सोसाइटी का कोई कसूर नहीं है जो मौके पे काम कर रही है और उनको एनओसी नहीं मिल रहा। दूसरी स्टेज क्या आई, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, 2018 का बेसिकली ये नोटिफिकेशन है और ये जी आपका आरडीए के तहत है, और जिसके अंदर आपने इन्होंने लिखा हुआ है कि जी ये आपका जो ब्लू वर्ल्ड सिटी है वो 1534 कनाल और 5 मरला जो है, मतलब कि जिसके अंदर से 1134 कनाल मौजा सिहाल है और 400 कनाल मौजा जो है हबताल है, चक्री रोड के ऊपर जो है। ये जी सारी की सारी इसकी लैंड वेरिफिकेशन हमने कंप्लीट कर दी है, और ये नीचे आप देख सकते हैं लास्ट वाली लाइन, कीपिंग इन व्यू ऑफ द अबव रेफर्ड फैक्ट्स, एनओसी फॉर एप्लीकेशन फॉर द अप्रूवल ऑफ हाउसिंग स्कीम नेमली ब्लू वर्ल्ड सिटी इज हियर बट ग्रांटेड is the best in the best public interest, और चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रावलपिंडी।
अब ये भी उन लोगों के लिए जो लोग ब्लू वर्ल्ड सिटी के खिलाफ ये है कि प्रोपोगंडा करते हैं पहले दिन से कि जी ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास एनओसी नहीं है और ब्लू वर्ल्ड सिटी गैर कानूनी बन रहा है। ब्लू वर्ल्ड सिटी जब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास जब ये सारी की सारी चीजें गई, आपके सारे रूल्स और रेगुलेशन उन्होंने मैनेज करने थे, 1534 कनाल के ऊपर जो है वो ये सारी की सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी ने मैनेज की। ठीक है, अब ये जो अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है मतलब कि ये तो कहते हैं जी लाख प्लस कनाल है, कोई कहता है जी 50,000 कनाल है, कोई कहता है 75,000 कनाल है। ठीक है, तो मैं 2018 के लेटर की दे रहा हूँ, 2018 की। आज उसके बाद 3 साल गुजर चुके हैं। अब 3 साल के अंदर जितनी लैंड एक्विजिशन हुई है आप उसको जाके फिजिकली साइट पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान आए, ब्लू वर्ल्ड सिटी साइट पे जाएं, उसको विजिट करें, दूसरे शहर में है, आपकी सरमायाकारी है, आपका हक बनता है कि आप साइट पे जाके उसको फिजिकली विजिट कर सकते हैं, लैंड एक्विजिशन देख सकते हैं कि क्या आज भी ब्लू वर्ल्ड सिटी 1534 कनाल के ऊपर स्टैंड करती है या ये हजारों कनाल के ऊपर जा चुकी है। मतलब जो चीज आपकी आंख देखेगी वो मैं इधर आपको वीडियो के अंदर बताऊंगी जी ये इतने हजार कनाल है। मेरे ख्याल से आप जो खुद चीज देखेंगे या जो हमारी फुटेजेस देखते हैं डेवलपमेंट की, उस लिहाज से आपको आइडिया हो सकता है। फिर उसके बाद एक तीसरी स्टेज आ जाती है जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस टाइम पे देख रहे हैं, जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने 2020 के अंदर 26 जून 2020 के अंदर स्पॉन्सर्स आप देख सकते हैं, साद नज़ीर और चौधरी नदीम एजाज। हाउसिंग स्कीम का नाम ब्लू वर्ल्ड सिटी है और इन्होंने 10,918 कनाल और 12 मरले आरडीए के अंदर फिर जमा कराए 2020 में। मतलब समझें कि 1.5 साल पहले ये आरडीए के आप स्टैंप देख सकते हैं, ये सारी की सारी आरडीए डीजी ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं, रेफरेंस नंबर वगैरह डला हुआ है जो कि आप आरडीए से जाके वेरीफाई भी करवा सकते हैं। तो ये हो गया जी आपकी तीसरी फेज। अब इसके बाद ये यहां पे आके आपका सिस्टम, क्योंकि जो उन्होंने चीज कई मुतलका दारों ने कि जी ये चीजें आप सेटअप के अंदर डालते रहें, वो ये अपनी जानिब से डालते रहें। उसके बाद ये चीज सारी की सारी मूव हो जाती हैं जिस तरीके से अब आप लोगों को पता है जो आपका लोकल बॉडी एक्ट है वो सारी की सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के एंड पे आ गई और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फिर बहाल हो गई हैं। अब जो मसला आता है बेसिकली हाउसिंग सोसाइटीज को इंक्लूडिंग ब्लू वर्ल्ड सिटी, वो ये आता है कि कभी आपकी डेवलपमेंट की जो अथॉरिटीज है वो कहती है जी आप हमारे पास केस ले आए, कभी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहता है जी आप हमारे पास केस ले आए। ठीक है, अभी तक इनसे रावलपिंडी शहर की हाउसिंग सोसाइटी की अभी तक जो टेरिटरी है वो तय नहीं हो रही कि जी कभी कहते हैं मौजा चहान तक जा रही है, कभी कहते हैं जी मौजा स्याल तक जा रही है, कभी कहते हैं चक्री तक जा रही है। तो ये बेसिकली जो चीजें हैं ये अंडर प्रोसेस है। जो आप कहते हैं ना कि इतने अरसे से जी ब्लू वर्ल्ड सिटी का 2 साल से अंडर प्रोसेस चला, तो वो ब्लू वर्ल्ड सिटी का इसमें कसूर नहीं है। इसमें ये 2 अदारे हैं, वो पहले डिसाइड तो करें कि भाईजान हमने एनओसी देना किसने है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने देना है, अगर उन्होंने 1534 कनाल के ऊपर लिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब मेन चीज ये है, लेकिन उसके अंदर मैं ये एक चीज जो है वो क्लियर कर दूं, बहुत से डीलर जो है वो यही एक ड्रामेबाजी दोबारा शुरू करने लगे हैं कि जी आप आज ले लें और ये जी 6 महीने के बाद एनओसी आने लगा है या 2 महीने के बाद एनओसी आने लगा है। ये वही ड्रामेबाजी शुरू होने लगी है। फिर बहुत से विक्टिम्स इफेक्टिव्स आते हैं कि जी हमें इस डीलर ने ये चीज दी और अभी 6 महीने के बाद जी वो हमारा फोन भी नहीं उठा रहा। तो आपने इन चीजों से बचना है। ठीक है, जब एक चीज क्लियर होगी वो डेफिनेटली वो सामने आएगी और इंशाल्लाह ताला हम आपके सामने जो है वो सारी की सारी चीजें करेंगे। इसमें ये नहीं है कि जी हम को नेगेटिविटी फैला रहे हैं, लेकिन हकायक के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली अब ये चीज 1534 कनाल जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से जो अप्रूव्ड हुई थी वो आपकी ई खिदमत के ऊपर आ चुकी है। ई खिदमत, और ई खिदमत वही है कि जो लोकल बॉडी एक्ट के तहत आती है। अब ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मैंने इसका छोटा सा वो आप कहते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि अंडर प्रोसेस रावलपिंडी अप्रूविंग अथॉरिटी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी 1534 कनाल अंडर प्रोसेस है। तो ये बेसिकली एक वही चीज है पुरानी 2018 की जो हुकूमती लेवल पे आके आप खुद आप देख लें इसमें ब्लू वर्ल्ड सिटी का कसूर किधर है कि 2018 में जिस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने अप्रूव की, आज 3 साल के बाद वो चीज डिसाइड हुई है कि जी हमने ही डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने ही इसको मूव आगे करना है। और उन्होंने आज अपनी जो ई खिदमत जो वेबसाइट है, ठीक है, वहां पे जाके उन्होंने कहा कि जी हम इसको अंडर प्रोसेस जो है वो हम कंसिडर कर लेते हैं, जिसके अंदर ब्लू हिल्स भी है जो 400-500 कनाल के ऊपर अंडर प्रोसेस आ रहा है, जो फार्म हाउसेस का प्रोजेक्ट है ब्लू वर्ल्ड सिटी का। तो ये था बेसिकली एनओसी की सारी मजमूई वीडियो जो मेरा फर्ज बनता था आपको बताऊं। अब इसमें जो बेसिकली जो ड्रामेबाजी हो रही है वो ये हो रही है कि बहुत से डीलर इंक्लूडिंग यूट्यूब के ऊपर भी बहुत से लोग जो हैं वो वीवर्स के चक्कर में
रेटिंग के चक्कर में लोगों से झूठ बोल रहे हैं, लोगों को ये चीज कह रहे हैं कि जी आप आज ये चीज ले ले, ये जी परसों एनओसी आ रहा है, और ये ड्रामेबाजी वो हर 6 महीने के बाद ये मंजन बेचना शुरू कर देते हैं। अब फिर मैं जब इस तरह की बात करता हूं, फिर लोग क्योंकि कहते हैं कि यार ये बंदा जरा थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, फिर मुझे वो टारगेट पे लेते हैं। हम कहते हैं देखें जी ये सोसाइटी में फिर मेरे खिलाफ शिकायतें लगाते हैं कि भाईजान ये देखें जी बंदा नेगेटिविटी फैला रहा है। बेसिकली वो ऐसे लोगों को करते हैं, लालची जो लोग होते हैं उनको वो बेसिकली टारगेट करते हैं। खुद वो फ्रॉडी होते हैं, इस वजह से वो कामयाब है। लालची जब तक जिंदा, फ्रॉडी कामयाब है। उसके बाद उन लोगों के पास उन्होंने क्योंकि लिया होता है, वो समझते हैं कि जी 6 महीने के बाद अभी लेंगे, 6 महीने के बाद बेच देंगे, उसमें हमें मुनाफा आ जाएगा। किस्तें वो लोग अपनी जमा नहीं कराते, बाद में जुर्माने लगते हैं, बाद में फंस जाते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं जी नहीं सारे डीलर इस टाइप के हैं, ये देखिए जी ब्लू वर्ल्ड शिट पे प्रोजेक्ट को बेसिकली बदनाम करते हैं। उनको चाहिए उस डीलर को बेसिकली टारगेट करें कि जी इस डीलर ने हमारे साथ बुरा किया है, लेकिन वो कहते हैं कि जी ब्लू वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट इस टाइप का है। तो मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट जो है, ब्लू वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट किसी डीलर को ये चीज नहीं कहता कि जी हम आप इस तरीके से ये चीज एडवर्टाइज करें। ये सब अपनी मर्जियां करते हैं, अपनी दिहाड़ी के चक्कर में, अपने एक पाव गोश्त के चक्कर में आप लोगों के 20-20 किलो के बकरे जो है वो ये ज़बह कर देते हैं, ठीक है। और बाद में ये फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझते, और उसके अंदर बड़े बड़े मेन जो कहते हैं कि जी पाकिस्तान का नंबर 1 रियल एस्टेट चैनल, और बड़े बड़े जिनके सब्सक्राइबर्स भी हैं, और जो जी हर टाइम कहते हैं जी हम जी ब्लू वर्ल्ड सिटी के बानी हैं, ये है वो है, ये सब उस मतलब कि गंगा के अंदर जो है ये सब बात होते हैं। और ये सब इनके फिर डसे हुए हमारे पास आते हैं 4-4, 5-5 महीने के बाद कि जी उस्मान भाईजान हमारे साथ हमसे गलती हो गई, हमने जी उनसे ये प्लाट ले लिया, अब वो हमारा फोन तक सुनना जी गवारा नहीं कर रहे। पहले जब उन्होंने प्लाट भेजना था तब हमारे पीछे पीछे आते थे, और अब जब हमने प्लाट ले लिया है और उन्होंने हमसे मिस कमिटमेंट किया, वो हमारा फोन तक उठाना। और ये चीज मैं आपको गारंटी कहता हूँ, ये आप आजमाएं, इन लोगों को जरूर आजमाएं, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि जो बंदा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके साथ बात कर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी ओवरसीज ब्लॉक के टॉप सेलर में हूं, लेकिन आज तक हमने किसी बंदे के साथ नॉन कमिटमेंट, मतलब ये जिसे कहते हैं झूठी बात, उसके साथ नहीं की। एक चीज है एनओसी अंडर प्रोसेस है, बताया भाईजान एनओसी अंडर प्रोसेस है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि भाईजान एनओसी कब आएगा, बता देते हैं सर ये गवर्नमेंट की एक चीज है, जितना टाइम उनको रिक्वायर्ड होगा वो डेफिनेटली। एक चीज अपने जेन में आज आप जितने भी मेंबरान अपने जेन नशीन कर लें, इस प्रोजेक्ट को रेगुलाइज हो या एनओसी हो, ये लाजमी मिलेगा। अगर आपके जेन में ये चीज है कि जी ये नहीं मिलेगा, तो ये मेरे ख्याल से फिर आप लोगों को साइट पे आके देखने की सारी चीजें समझने की जरूरत है। तो ये मैं आज ऑन द रिकॉर्ड मैंने ये चीजें, वैसे भी मैं बहुत दफा कहता हूं, लेकिन आज दोबारा एक दफा कह रहा हूं, प्रोजेक्ट 100% ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं है कि जी प्रोजेक्ट है कल को एनओसी नहीं मिलेगा, हमारे पैसे डूब जाएंगे, ये और वो। जिन्होंने साइड के ऊपर ये है कि अरबों रुपया लगा दिया है भाईजान, और हर चीज से वो चीज मुकाबला कर रहे हैं, मतलब जितने अदारे हैं उनसे वो मतलब देखिए एक चीज होती है, जो बंदा चीज नहीं बनाना चाहता, डिलीवर नहीं करना चाहता, उसके पास एक्सक्यूज काफी होता है कि जी देखें जी मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, टिकट कटाएगा दुबई चला जाएगा। ये लोग इस टाइम पे जितना प्रेशर है इनके, क्योंकि हम ये सारी चीजें इनके साथ देखते हैं, हम शेयर करते हैं हमारे साथ, जितना प्रेशर इस टाइम पे ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट पूरे पाकिस्तान लेवल पे बर्दाश्त कर रही है मुतलका अदारों की जानिब से, इतना प्रेशर शायद अगर किसी एक बंदे ने बर्दाश्त किया हो तो शायद उसका नाम मलिक रियाज होगा, जो बहरिया टाउन पाकिस्तान के मालिक है। और दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो वो ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट दिन ब दिन कामयाब हो रहा है और दिन ब दिन आगे जा रहा है, रिवर्स नहीं आ रहा। रिवर्स वो होता है कि जी डेवलपमेंट की उधर रुक गई, ठीक है, या मशीनरी जो है वो गायब हो गई, मालकान भाग गए, ठीक है, एक मालक रह गया, या अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन लोग इसमें आ रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े नाम साथ जुड़े हैं, मेरी प्रॉपर वीडियोज है उस हवाले से वो आप देख सकते हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी कामयाबी होती है। फिजिकली आप साइट को जाएं, साइट को विजिट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ड्रोन व्यूज देखें, साइट रिव्यूज देखें, तो आपको आइडिया होगा इस वाले से। तो सुनी सुनाई बातों पे कभी यकीन ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट के अंदर लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है, लेकिन मेन चीज ये है कि आप अपने टाइम के ऊपर किस्तें जमा करवाएं। 4-5 साल का प्रोजेक्ट है, उसमें किस्तें जमा करवाएं, अपनी चीज को मेच्योर करें और उसके बाद उसको डिसाइड करें कि आइदर यू हैव टू लिव देयर और या वो प्लाट आपने बेचना है। तो ये आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। ये बीच में जी आज लिया, ये बैरियर टाउन और ये वो पहले जमाने थे जी, ये सब सट्टे लग गए, छक्के लग गए, आज लिया कल प्लाट 5 लाख रुपए ऊपर चला गया। ये पूरे पाकिस्तान में ट्रेंड खत्म हो चुका है, ये सट्टेबाजी अब खत्म हो चुकी है। तो अब सारी की सारी चीजें आपकी मेच्योर इन्वेस्टमेंट्स की जानिब है। तो ये चीज लाजमी, और फ्रॉडियों से बचें।
मेन चीज है फ्रॉडियों से बचेंगे। जो मंजन बेचते हैं यार 6 महीने के बाद एक नया, अब ये वही चीज है 1534 के ना 2018 में अब आके ये चीज होगी, नया एनओसी आ रहा है, एनओसी आ रहा है, एनओसी आ रहा है, लोगों के साथ फिर ड्रामेबाजी शुरू कर देंगे, लोगों को चीज बेचेंगे, उसके बाद जाके उनका फोन नहीं उठाएंगे, वो बेचारे फिर हमारे पास आएंगे कि भाई हमारे पास ये हो गया, अब हम क्या करें, फिर उसके बाद हम उनका क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपने डिसीजन पहले लेना होता है जो कि आप बाद में ले रहे होते हैं। तो ये था मेरी वीडियो का टॉपिक। अगर किसी भाई की दिल आजारी हुई हो तो मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन अगर किसी फ्रॉडी भाई की दिल आजारी हुई हो तो मैं बिल्कुल माजरत नहीं चाहता। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये कम से कम ये बताना, हकाइक बताना हमारा फर्ज बनता है कि जब एक चीज बेचेंगे, हमारा दीन भी हमें ये चीज सिखाता है कि जब भी कोई चीज बेचें उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स जो है वो लाजमी शेयर करें। ठीक है, दुनिया बाहर जो दुनिया है, हम खुद ओवरसीज पाकिस्तानी है, बाहर जो दुनिया है वो क्यों कामयाब है, उनके पास एक चीज की कमी है, ईमान की। बाकी जब अगर उनके पास आप गाड़ी भी खरीदने जाए तो गोरे ने गाड़ी के ऊपर भी लिखा होता है कि इसके अंदर मैकेनिकल फॉल्ट ये है, टेक्निकल फॉल्ट ये है, इसके अंदर ये सारी चीजें हैं, ये इसकी प्राइस है, अगर समझ आती है तो चीज ले लें, अगर नहीं आती तो नो प्रॉब्लम। तो लेकिन हमारी अंदर ये बेसिकली ये कोई अल्लाह पाक का कोई खुसूसी करम है हमारी पाकिस्तानी कौम के ऊपर, हमने जो गलत चीज भी होती है उसको भी हम कहते हैं ये भी ठीक है भाई जी, कोई मसला नहीं है। और गाड़ी अगर लेने जाए तो कहेंगे बम्पर टू बम्पर जनवन, और पता लगेगा जी उसकी छत भी जो है वो तैयार हुई है। तो ये हमारे मुल्क के ये अलमी है। तो प्लीज बिफोर इन्वेस्टमेंट इस्लामाबाद रियल एस्टेट से लाजमी आप रब्ता करें। हमारी कोशिश होती है कि आपको ट्रू पिक्चर दिखाएं। ठीक है, वो बेशक कड़वी आपको लगे, जैसी भी लगे, लेकिन जो बात है वो आपको इंशाल्लाह ताला जरूर बताएंगे। आगे आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, और कभी हम ये चीज नहीं कहते कि जी आप ये करें और ऐसे करें और वो करें वैसे करें। ठीक है, जो चीज है अगर 1 रुपया है तो 1 रुपया बताएंगे, 2 रुपये तो 2 रुपये बताएंगे, ये नहीं कि 2 वाले को 4 बता देंगे। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे आने वाले वक्त में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।